वाले, संविधान को जानने वाले, संविधान की रक्षा करने वाले जो लोग हैं वो चाहते हैं कि इस देश में अमन पैदा हो। एक साथी हमारे कह रहे थे कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, जो आगे बढ़े उसको बढ़ाया जाए। मैं कौन रोकने, कोई नहीं रोक रहा है। जो आगे बढ़े निश्चित रूप से आगे बढ़े, लेकिन सही तरीके से बढ़े। आज जो हमारे देश का माहौल है, आप प्राइमरी शिक्षा की बात कर रहे थे, आप प्राइमरी पाठशाला में बिल्कुल जो नए अध्यापक है कुछ ठीक पढ़ा रहे हैं, लेकिन उसमें अभी दुरुस्त करने की जरूरत है, उसमें बहुत सारे सुधार की जरूरत है। आज दिल्ली की सरकार, अब कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पे पढ़ाई लोग भेजते ही नहीं है। अरे यही लोग दिल्ली के स्कूलों में क्यों भेजते हैं? इसलिए कि वहाँ की सरकार उससे एक्शन लेती है, एक्टिव है। यहाँ की सरकार एक्टिव नहीं है। यहाँ की सरकार सिर्फ खिलाना चाहती है, लोगों को पढ़ाना नहीं चाहती। अगर लोग पढ़ जाएंगे तो हक अधिकार की मांग करने लगेंगे, वो अपनी बात को कहने लगेंगे। इसलिए यहाँ पे शिक्षा पर किसी का कोई ध्यान नहीं है। तो आइए आज आप और हम मिलकर के एकजुट होकर के सारे धर्म जाति संप्रदाय के लोग इस बात को समझ करके कि हमारा विकास किस चीज से होगा, हमारे लिए क्या जरूरी है, जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठ करके एक दूसरे के साथ मिल करके जुल करके, और पीडीए का जो सपना है, आदरणीय अखिलेश यादव जी का जो सपना है, उस सपने को साकार करने के लिए हम एक साथ हों। और ये जन पंचायत का मतलब है जनता की पंचायत। आपस में एक दूसरे से राय विमर्श करें, एक दूसरे के पास जाएं, हर जाति के लोगों के पास जाएं। ये बात किसी साथी ने कहा कि सबके पास जाना होगा, बिल्कुल जाना होगा। हम मुसलमान हैं, हम यादव हैं, ज्यादातर यही लोग एक्टिव रहते हैं। लेकिन एक्टिव होने के साथ साथ आप अन्य भी भाई के पास जाइए, चमार के पास जाइए, नोनिया के पास जाइए, कुहार के पास जाइए, पासी के पास जाइए, खटी के पास जाइए। लेकिन हम लोग जाते नहीं है, बातें दुनिया की करते हैं, हम लोग जाते नहीं है। लेकिन हमको जाना होगा, सबके साथ बैठना होगा, सबका हालचाल लेना होगा, सबके दिलों को जोड़ना होगा। जब हम सबके साथ बैठेंगे, सबके दिलों को जोड़ेंगे तो और समझाएंगे कि सही जरूर आज देश को किस चीज की जरूरत है, जब समझाएंगे तो जरूर समझ में आएगा। और समझ में आएगा तो एक कारवां आगे बढ़ेगा, सब लोग एक साथ आएंगे और आदरणीय अखिलेश यादव जी का सपना पूरा होगा। इन्हीं सब बातों के साथ मैं एक शेर के माध्यम से विदा होऊंगा कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में। यहाँ पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। आप अगर सभी लोग समझेंगे तो सबका भला है, अगर नहीं समझेंगे तो आगे फिर इससे भी दुर्दशा होगा, इससे भी व्यवस्था खराब होगी और हम सब लोग शिकार होंगे। धन्यवाद।